प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 8वीं NCERT गणित का प्रश्नावली 2.2 के अंतर्गत जो है तो प्रश्न 13 और प्रश्न 14 हल करेंगे। तो आइए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अब आपके सामने प्रश्न 13 दिया गया है। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, जहाँ Q जो है तो 0 के बराबर ना हो, मतलब हर जो है तो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी परिमेय संख्या ज्ञात करना है जिसे 5/2 से गुणा करें, 2/3 जोड़ें तो -7/12 प्राप्त हो जाए। तो हल करते हैं। यहाँ लिखते हैं कि माना वह परिमेय संख्या x है, वह परिमेय संख्या क्या है? x। परिमेय संख्या जो है तो x है। प्रश्नानुसार लिखते हैं। प्रश्नानुसार देखिए क्या दिया है प्रश्नानुसार कि परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करें, तो 5/2 गुणे परिमेय संख्या और फिर कितना जोड़े? 2/3 परिमेय संख्या और प्लस कितना जोड़ दें? 2/3 जोड़ दें तो कितने के बराबर हो जाता है? -7/12 के बराबर हो जाता है। तो सेम इसी तरह लिखते जाएंगे। 5/2 परिमेय संख्या कितनी माने हैं? x माने हैं तो x लिख दिए। 2/3 है, 2/3 कर दिए और बराबर -7/12 कर दिए। अब देखिए 5/2 का x में गुणा करेंगे तो 5 का x में हो जाएगा तो 5x और नीचे 2 ही रहेगा, प्लस 2/3 कर दिए बराबर -7/12 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ 2 और 3 का जो है तो लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। तो कितना आएगा? 3 जो है तो अलग संख्या से विभाजित होती है, 2 भी अलग संख्या से, तो 3 और 2 का जो गुणा है तो इन्हीं का लघुत्तम समापवर्तक जो है तो होगा। तो 3 दूनी 6 आएगा, तो 6 जो है तो इनका लघुत्तम समापवर्तक होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे 6 हो गया। 3 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा? 2 बार। तो 2 का हम 2 में ही गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 आएगा, प्लस 2 का इसमें 3 बार जा रहा है, 2 का भाग 3 बार जा रहा है, 3 का हम गुणा 5 में करेंगे, 3 × 5 = 15 x आ जाएगा। और इधर जो है तो कितना है? -7/12 ही है। अब क्या करेंगे? वज्र गुणन विधि से इसे हल करेंगे। तो वज्र गुणन विधि मतलब तिर्यक गुणा इसका, तो इसका इसमें और इसका इसमें, तो 12 का हम कर देंगे 15x + 4 में और 6 का कर देंगे -7 में। तो देखिए कितना आ जाएगा? 12 का 15 में करेंगे तो 15 दूना 30 की 0 हासिल, 3 15 कम 15 3 18, 180 आएगा। x प्लस 12 का 4 में भी होगा क्योंकि ब्रैकेट लगा है, तो 12 चौके 48 हो जाएगा। 6 7 42 -42 हो गया। तो 180x बराबर, अब x का मान निकालना है तो 180 के बाद बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 180x के बाद। तो ये -42 है, उधर इसको पक्षांतरित करेंगे, उधर ले जाएंगे तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो -48 हो गया। यहाँ लिखेंगे 180x बराबर माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो 8 2 10 की 0 हासिल 1, 4 4 8 1 9, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो यहाँ x का मान निकालेंगे तो देखिए गुणे में है इसके, तो 180 जो है तो उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो -90 और बटे कितना हो गया? 180। 0 से 0 कट गया, 9 1 कम 9 9 दूनी 18, तो बराबर आ गया -1/2। तो यही जो है तो परिमेय संख्या हमें ज्ञात हो गई, x का मान आ गया, यही परिमेय संख्या है। मतलब -1/2 को यदि हम 5/2 से गुणा करें और 2/3 जोड़ दें तो हमें -7/12 जो है तो प्राप्त हो जाएगा। अतः लिख देंगे, अतः वह परिमेय संख्या -1/2 है। यही जो है तो क्या हो जाएगा?
आंसर। यही आंसर हो गया। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। अब आपके सामने प्रश्न 14 है। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये व 10 रुपये वाले नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है। उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं। प्रश्न को समझिए। दिया है कि लक्ष्मी जो है तो बैंक में खजांची है और उसके पास जो है तो 100 रुपये, 50 रुपये व 10 रुपये वाले जो है तो नोट हैं। और ये दिया है कि उनकी जो संख्याओं में है, नोटों की जो संख्याओं में है, तो उनमें आपस में अनुपात जो है तो 2, 3 और 5 का है। और नोटों का कुल मूल्य कितना है उनकी कुल कीमत कितनी है नोटों की? 4 लाख रुपए की है। तो हमें ये बताना है कि प्रत्येक प्रकार के जो है तो कितने कितने नोटों की जो है तो संख्या होगी। मतलब 100 रुपये के कितने नोटों की संख्या होगी, 50 रुपये के नोटों की कितनी संख्या होगी, 10 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी होगी। तो ये हमें हल करना है। हल देखिए, इसका लिख लेते हैं। माना नोटों की संख्या क्रमशः 2x, 3x और 5x है। क्योंकि उनकी संख्याओं में जो है तो इतने का अनुपात दिया है, तो क्रमशः हम मान लेते हैं कि 2x, 3x व 5x है। ये हम मान लिए। अब यहाँ ये दिया है कि उनका कुल मूल्य, मतलब सभी प्रकार की नोटों का जो है तो उनकी कीमत का कुल मूल्य कितना है? 4 लाख है। तो यहाँ हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार कुल मूल्य बराबर प्रश्नानुसार कुल मूल्य बराबर कितना है? 4 लाख रुपए है। 4 लाख रुपए है। तो कुल का मूल्य का मतलब है कि जैसे हम 100 रुपये की जो है तो नोट, इनकी संख्या कितनी है? 2x। तो पहले हम ये पता कर लेते हैं कि 100 रुपये की नोटों की कुल कीमत कितनी होगी। तो 100 का मतलब जितने रुपए की नोट है उसकी संख्या में हम गुणा कर देंगे तो कुल कीमत आ जाएगी। तो 100 का हम 2x में गुणा कर देंगे तो कुल कीमत आ जाएगी इसकी। 50 रुपये की नोट की यदि हम पता करना चाहते हैं कुल कीमत कितनी है, तो 50 का इसके संख्या 3x में गुणा कर देंगे। इसी तरह 10 रुपये के नोटों की कुल कीमत पता करना चाहते हैं तो 10 रुपये का जो है तो उसकी संख्या 5x में गुणा कर देंगे तो कुल कीमत आ जाएगी। तो यहाँ हम क्रम से ऐसे लिख लेते हैं। 100 का हम जो है तो गुणा जो है तो 2x में कर लेते हैं, क्योंकि इसकी कुल कीमत निकल आएगी इस तरह में। प्लस करेंगे और 50 का जो है तो 3x में कर देंगे, प्लस करेंगे और 10 का जो है तो 5x में कर देंगे, 5x में। और टोटल कितना है? ये 4 लाख है। 4 लाख है ये। ऐसे देखिए, तो यहाँ गुणा करेंगे। पहले गुणा किया जाता है फिर जोड़ा जाता है। तो ये गुणे जो है तो इनको हम कर लेते हैं। तो 100 का 2x में करेंगे तो 100 दूनी 200x हो जाएगा, प्लस 50 का 3 में करेंगे तो 150 हो जाएगा, 5 15 150x हो जाएगा, प्लस 10 का 5 में करेंगे तो 10 5 50x हो जाएगा ये। और बराबर ये टोटल कितना है? 4 लाख है। ये हम 4 लाख इधर लिख दिए। अब इन सभी को जोड़ लेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा? 200, 150 और 50, तो 400 हो जाएगा। 200, 300 और 50 और मिला दिए तो 400x हो गया। ये बराबर कितना हो गया? ये 4 लाख दिया है। 4 लाख है इधर, इतना हो गया। तो हम x की वैल्यू जो है तो यहाँ निकाल लेते हैं। तो इम्प्लाइज x इक्वल हो जाएगा, ये 400 जो है तो गुणा में है तो उधर जाएगा, इसके बटे में हो जाएगा, भाग में चला जाएगा इधर। तो यहाँ हम लिख देते हैं इसको
ये ऐसे हो जाएगा 400 है, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, इससे हो जाएगा 4 एकम 4, 4 शून्यम शून्य, 4 शून्यम शून्य, 4 शून्यम शून्य, 1000 आ गया। कितना आ गया 1000। तो x बराबर आ गया 1000। ये अभी x बराबर जो है तो 1000 आया है। अब हम पता कर लेते हैं कि टोटल नोटों की संख्या कितनी थी। ये जो माने थे 2x माने थे, 3x माने थे, 5x। तो पहले हम 100 रुपये के नोटों की संख्या मान लेते हैं। तो 100 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपये की नोटों की संख्या बराबर कितनी है, ये 2x, ये 100 रुपये का ये 2x है, ये 50 का है, ये 10 का, तो 2x बराबर तो 2 गुणे x का मान 1000 आया है, तो बराबर हो जाएगा 2000। ये संख्या आई है 2000, मतलब 100 रुपये के नोट जो हैं तो कितने होंगे, 2000 नोट होंगे 100 रुपये के। अब 50 रुपये के नोट देखते हैं। 50 रुपये के नोट जो है 50 रुपये के नोट तो बराबर कितने हैं 50 रुपये के नोट, संख्या हम ले रहे हैं तो कितनी है ये 3x, तो यहाँ हम 3x लिख देंगे। तो 3 गुणे x का मान कितना है 1000 आया है, तो 1000 कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा 3000 आ जाएगा। मतलब 50 रुपये के जो नोट होंगे तो 3000 होंगे, उनकी संख्या कितनी होंगी 3000। इसी तरह 10 रुपये के नोट कितने होंगे, देखिए उनकी संख्या कितनी होगी, नोटों की संख्या तो कितना माने थे 5x, तो 5x लिख दिए तो बराबर 5 गुणे और x का मान कितना है 1000, तो 1000 कर दिए तो 5 एकम 5, 5000 जो है तो आएगा। मतलब 5000 जो है तो नोट किसकी आएगी, 10 रुपये के नोटों की संख्या जो है तो टोटल जो है तो 5000 रहेगी। तो ये आपके जो है तो आंसर आ गए। अब जो है तो आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, और नए नए वीडियोज पाने के लिए सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।